नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एकादशी व्रत के बारे में, एकादशी व्रत के संपूर्ण पूजा विधि और नियमों के बारे में, और एकादशी व्रत में भूलकर भी क्या क्या नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे उपाय जो हम अलग से कर सकते हैं घर में सुख समृद्धि के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो नियम मैं बताने वाली हूँ वो पद्मा एकादशी के बारे में है, यानी कि जिसे हम परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, पद्मा एकादशी कहते हैं या जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। लेकिन ये जो एकादशी का नियम है ये हर एकादशी में ऐसे ही होता है। एकादशी चेंज होता है, एकादशी बदलता है, किसी दिन कोई और एकादशी पड़ जाता है, किसी दिन कोई और, लेकिन जो नियम है वो हर एकादशी में एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो इस बार एकादशी तिथि 3 सितंबर को सुबह 3:53 से शुरू होगी और 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। दोस्तों, एकादशी व्रत जो होता है वो 3 दिन का त्योहार होता है, यानी कि एक दिन हम व्रत रखते हैं, लेकिन इस व्रत का शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाता है। 10वीं तिथि को ही मांस मछली जिस बर्तन में बना रहता है उसमें हम भोजन नहीं करते हैं, उसका बना हुआ खाना हम नहीं खाते हैं। ठीक है, और एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करना चाहिए। एकादशी व्रत का कथा जरूर सुनना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए, पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। पीले फूल, पीले अक्षत, पीला धोती, साड़ी, पीले रंग की चूड़ियाँ और भगवान विष्णु को पीले रंग का तिलक जरूर लगाना चाहिए। अगर संभव हो तो आप लोग जरूर कीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। अब चलिए जान लेते हैं एकादशी व्रत का नियम क्या है। तो एकादशी व्रत में 10वीं के दिन कुछ विशेष चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। मुख्य रूप से चावल, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन और साग जैसे मेथी या पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस या शहद और किसी और के घर का भोजन करना भी मना किया जाता है। एकादशी के दिन हम अन्य का सेवन नहीं करते हैं। अब देखिए, द्वादशी के दिन का जो नियम है, जिस दिन हम पारण करते हैं, ठीक है, तो उस दिन हमें सबसे पहले सूर्य उदय के बाद स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, भोग लगाकर भगवान को पंचामृत, फल, मिठाई से। उसके बाद हम भगवान का प्रसाद सबसे पहले पाते हैं, उसके बाद ही हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन भी एक नियम है, तो हम 10वीं के दिन नियम अपनाते हैं, वही नियम हमें द्वादशी के दिन भी अपनाना रहता है। देखिए, जब हम कोई व्रत करते हैं, अगर पूरे नियम के साथ करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है।